हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज की बुक से चैप्टर एक्सेप्टेंस हाउस एंड डिस्काउंट हाउस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड गाइस, फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। पहला पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस हाउस एंड दूसरा पढ़ेंगे डिस्काउंट हाउसेस। एक्सेप्टेंस हाउस क्या होता है, डिस्काउंट हाउस क्या होता है, वो आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस हाउस। तो बेसिकली गाइस, एक्सेप्टेंस हाउस एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो आप क्या करता है, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको फर्दर डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट हाउस को देता है। ठीक है, बेसिकली जो बिल्स होते हैं वो एक्सेप्ट हाउसेस के पास आते हैं। मान लो कोई पर्सन है, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई दो पर्सन है, एक्स सेलर है, वाई बायर है। ठीक है, एक्स ने वाई को 20,000 के गुड्स सोल्ड किए, एक्स ने वाई को 20,000 के गुड्स दिए क्रेडिट पे। अब एक्स को तो 20,000 नहीं मिले, एक्स को जो एक्स ने गुड्स सेल किए हैं वाई को, उसको तो उसका पैसा 20,000 रुपये नहीं मिला, है ना। तो अब क्या करेगा, एक्स एक ना बिल ड्रॉ करके दे देगा कि भाई वाई ने मुझे 20,000 रुपये देना है आज से 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर। ठीक है, वो दे देगा वाई को। अब एक्स को क्या करना पड़ेगा, 15-20 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक मेच्योरिटी टाइम है वाई के पास कि हाँ मैं 15 दिन के अंदर आपको दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा एक्स, वेट करने के बजाय क्या करेगा, वो एक्सेप्टेंस हाउस के पास जाएगा। वो बिल लेकर किसके पास जाएगा, एक्सेप्टेंस हाउस के पास जाएगा और एक्सेप्टेंस हाउस को वो बिल देगा। एक्सेप्टेंस हाउस अपनी सारी नॉलेज के हिसाब से उस बिल को देखेंगे कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस हाउस क्या है, उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब जो उस बिल को एक्सेप्ट किया है वो कितने हज़ार का था, 20,000 का। अब एक्सेप्टेंस हाउस का नेक्स्ट ड्यूटी होती है बिल को क्या करना, एक्सेप्ट करना और फर्दर किसको दे देना, डिस्काउंट हाउस को दे देना, जो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस हाउस ने वो बिल डिस्काउंट हाउस को दे दिया। अब बिल किसके पास है, डिस्काउंट हाउस के पास। डिस्काउंट हाउस जो होता है कैसे, उसका यही फंक्शन होता है कि मान लो 20,000 का मान लो बिल है, वो 20,000 में से 16,000 एक्स को अभी के अभी दे देगा। ठीक है, 16,000 एक्स को मिल गया, कितना बचा, 4,000। अब 4,000 एक्स को कब मिलेगा, जब वाई पेमेंट करेगा डिस्काउंट हाउस को। पहले वाई को किसको पेमेंट करनी थी, एक्स को पेमेंट करनी थी, बट अब क्योंकि डिस्काउंट हाउस ने एक्स को ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो फिर वाई किसको पेमेंट करेगा, डिस्काउंट हाउस के पास। अब डिस्काउंट हाउस को मान लो वाई ने 20,000 दे दिया, अब वो क्या करेगा, 16,000 रख लेगा जो उसने पहले दिया था और 4,000 उसको किसको दे देगा, एक्स को दे देगा। अब इसमें एक्सेप्टेंस हाउस एंड डिस्काउंटिंग हाउस का क्या फ़ायदा है, वो कुछ कमीशन, कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। मान लो 5%, 10%, 2%, वो कुछ कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा एक्सेप्टेंस हाउस क्या होता है। अब हम एक्सेप्टेंस हाउस के फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स है एक्सेप्टेंस हाउस के। तो गाइस, एक्सेप्टेंस हाउस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो मेनली क्या एक्सेप्ट करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है, ये गारंटी देता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मैच्योरिटी से पहले या जब भी आप चाहते हो आपको उसकी पेमेंट क्या है, मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। नेक्स्ट है, एन एक्सेप्टिंग हाउस यूज इट्स फाइनेंशियल रेपुटेशन टू चार्ज फी और कमीशन। जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी काम फ्री में थोड़ा ना होगा, उनको भी तो कोई पैसा कमाना है। तो एक्सेप्टेंस हाउस को जो फ़ी या कोई ब्रोकरेज थोड़ा मतलब 5%, 10%, 2% वो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, एक्सेप्टिंग हाउस अपनी पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज फाइनेंशियल मार्केट की जो भी उसे नॉलेज है, एक्सेप्टिंग हाउस वो अपनी नॉलेज देखेगा कि हाँ मुझे ये बिल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो वो फर्दर किसको देगा, डिस्काउंट हाउस को देगा। एंड उसके बाद है डिस्काउंट हाउस जो है, एक्सेप्टेड जो बिल हैं वो डिस्काउंट करने के लिए एक्सेप्टेंस हाउस किसको दे देगा, डिस्काउंटिंग हाउस को दे देगा, डिस्काउंट हाउस किसको दे देगा। ठीक है, तो ये थे फीचर्स एक्सेप्टेंस हाउस के। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टेंस हाउस। क्या क्या फंक्शंस हैं एक्सेप्टेंस हाउस के। फर्स्ट है गाइस, एक्सेप्टेंस हाउस प्रोवाइड एडुकेट लिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट। एक्सेप्टेंस हाउस एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है और फिर इसको रीडिस्काउंट किससे करवाता है, डिस्काउंट हाउस से करवाता है। नेक्स्ट है गाइस, एक्सेप्टेंस हाउस बोथ मीडियम एंड एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, जो मेन ऑफिस है एक्सेप्टेंस हाउस का वो कहाँ पे होता है, नियरली वो सेंट्रल बैंक के आसपास ही होता है, ताकि जो स्मूथ रनिंग है फाइनेंशियल सिस्टम की एक कंट्री के अंदर वो बनी रहे। ठीक है, तो ये कैसे आपका टॉपिक था, एक्सेप्टेंस हाउस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं। एंड गाइस, और भी चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आप एक बार चेक जरूर से कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, हम पढ़ेंगे डिस्काउंट हाउसेस।
तो डिस्काउंट हाउस पढ़ते हैं कि डिस्काउंट हाउस क्या होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताई दी, आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्काउंट हाउस का मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है कि एक्सेप्टेंस हाउस से जो बिल एक्सेप्टेंस हाउस ने एक्सेप्ट किए होते हैं वो आगे फर्दर किसको दे देता है, डिस्काउंट हाउसेस को दे देता है। अब जो डिस्काउंट हाउसेस है वो क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कमीशन वगैरह चार्ज करके बिल को डिस्काउंट करके या उसका 80% 50% जितना भी बनता है वो दे देते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था ना, 20,000 था डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट उसने कितना कर दिया, 16,000 का कर दिया, 16,000 एक्स को दे दिया। जब वाई 20,000 उसे देगा डिस्काउंटिंग हाउस को तो वो बचा हुआ 4,000 एक्स को दे देंगे और कुछ कमीशन भी डिस्काउंट हाउसेस ले लेंगे। ठीक है, तो जो डिस्काउंट हाउसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मनी मार्केट में, क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन होता है बिल्स को डिस्काउंट करना होता है। इससे जो डिस्काउंट हाउसेस हैं इंश्योर करते हैं कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जहाँ पे डिस्काउंट हाउसेस हैं वहाँ पे लिक्विडिटी, प्रॉपर लिक्विडिटी ऑफ बनी रहे। ठीक है, अब जो गाइस ये डिस्काउंट हाउसेस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं ऐसी मार्केट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, ट्रेजरी बिल्स के लिए, कमर्शियल बिल के लिए। ठीक है, एंड ये लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोवाइड करते हो कि ये कैश आपको पेमेंट मैच्योरिटी से पहले प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या फीचर्स हैं डिस्काउंट हाउसेस के। नंबर 1 है डिस्काउंट हाउस आपको एक ऐसी रेडिली मार्केट प्रोवाइड करता है ट्रेजरी बिल के लिए, कमर्शियल बिल्स के लिए या अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए। एंड ये इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी मनी मार्केट में बनी रहे क्योंकि ये प्रोवाइड करता है डिस्काउंटिंग सर्विसेज। तो गाइस जो डिस्काउंटिंग हाउसेज हैं ये सेटअप होते हैं एज अ पब्लिक कंपनी एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, काम करते हैं अदर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द डिस्काउंट मार्केट। अब हमने पढ़ लिया डिस्काउंट हाउसेज क्या होता है, एक्सेप्टेंस हाउसेज पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डिस्काउंट मार्केट क्या होता है। कोई तो गाइस डिस्काउंट मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, वो डिस्काउंट किए जाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए। जब गुड्स सोल्ड होता है क्रेडिट पे, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया सेम, आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 के मार्क्स के लिए भी आए, अगर 15 में आता है वैसे 5 में आ सकता है। अगर 15 में भी आता है तो आप जैसे मैंने आपको बताया डिस्काउंट हाउसेज का लिख के, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना एज इट इज़ लिख के आओगे, काफ़ी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के साथ एग्जांपल बताते हो तो उसके जो मार्क्स हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि ऐसा आपको पूरी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप वही एग्जांपल दे सकते हो कि गुड्स जब सेल होते हैं क्रेडिट पे, सेलर बिल ड्रॉ करता है एंड जो बायर उसे एक्सेप्ट करता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे क्या करेगा, उससे पे कर देगा। सेलर वेट करने के बजाय क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट करवा देता है डिस्काउंट हाउसेस से। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिस्काउंटिंग सर्विसेज। बिफोर 1998 आरबीआई हेल्प करता था कमर्शियल बैंक की कि वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करे, डिस्काउंटिंग करे बिल को, ये बिल्स फैसिलिटी वो प्रोवाइड करे बैंक्स को। फिर क्या हुआ गाइस कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया अदर बैंक्स को कि वो भी बोरो कर सकते हैं एंड आगे क्या है रीडिस्काउंटिंग कर सकते हैं कमर्शियल बिल्स को। तो गाइस रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ जो आरबीआई प्रोवाइड करता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैंक्स को। बट फिर क्या हुआ, एक न्यू सेटअप, एक कह सकते हो इंस्टीट्यूशन आरबीआई ने सेटअप किया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएफएचआई, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, जिसे हम डीएफएचआई कहते हैं। वो पढ़ेंगे, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। तो गाइस डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब ये रजिस्टर हुआ था 9 मार्च 1988 में अंडर कंपनी एक्ट 1956 एंड इसने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया था 25 अप्रैल 1988 में। तो गाइस जो डीएफएचआई है ये सेटअप हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एंड पब्लिक सेक्टर्स, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने मिलके इन्हें सेटअप किया था। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था डीएफएचआई का वो ये था कि ये क्या कर सके, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं डिस्काउंटिंग की वो प्रोवाइड कर सके मनी मार्केट में। तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा डीएफएचआई जो था वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 9 मार्च 1988 में एंड जिसकी उस टाइम ऑथराइज्ड कैपिटल थी, ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की थी, जिसका 51% जो हिस्सा था वो आरबीआई के पास था, 33% जो हिस्सा था वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के पास था एंड जो 16% लेफ्ट ओवर बचता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास था। अब जब गाइज आरबीआई ने फिर क्या किया कि सारा मतलब बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी शेयर मिलना चाहिए, तो उसने अपना जो शेयर 51% था 1998 में वो कम कर दिया 36.7%, ताकि जो और भी शेयर हैं डीएफएचआई के वो पब्लिक सेक्टर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मिल सके। तो गाइस अगर हम प्रेजेंटली बात करें कि कितनी पेड अप या ऑथराइज्ड कैपिटल है डीएफएचआई की, प्रेजेंटली पेड अप कैपिटल है 200 करोड़ की एंड जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 250 करोड़ की है डीएफएचआई की।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ DFHI। इसका भी क्वेश्चन गाइस आपको आ सकता है शॉर्ट के लिए कि डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउसेस ऑफ इंडिया या व्हाट इज़ DFHI आपको आ सकता है रोल एंड इसकी एक्टिविटीज़ बताइए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल या फंक्शंस। तो फर्स्ट है ये कैसे डिपॉजिटरी की तरह काम करता है। जो सरप्लस जो फंड्स हैं वो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये सरप्लस फंड्स को यूज़ करता है जिससे लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में बनी रहे। एंड ये ऐसी रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटीज़ के लिए, जिससे हम परचेज एंड सेलिंग बिजनेस सिस्टम में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड गाइस ये एक स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, जिससे जो ट्रेडिंग है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की एंड सेकेंडरी मार्केट की वो अच्छी तरह से स्मूथली एंड एफिशिएंट वर्क करती रहे। तो गाइस जो DFHI है ये क्या करता है, डिस्काउंट करता है। सिर्फ कमर्शियल बिल्स को क्या करता है, ये डिस्काउंट करता है, बट ये ऑल्सो ट्रेजरी बिल्स को भी क्या करता है, डिस्काउंट करता है। और गाइस ये मनी मार्केट जो ट्रांजैक्शन है उसे फैसिलिटेट करता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो मीडियम साइज़ के हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये शॉर्ट टर्म बायबैक ऑपरेशंस भी गवर्नमेंट के लिए करता है एंड अप्रूव डेटेड सिक्योरिटीज़ के लिए भी ये करता है। एंड DFHI एक मेन मार्केट कह सकते हो, इसकी मेन मार्केट मुंबई में है, जहाँ आप अदर मार्केट भी रीजनल सेंटर्स में वहाँ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्टिविटीज़ या फिर ऑपरेशंस ऑफ DFHI। क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या काम करती है DFHI, तो बेसिकली देखते हैं। नंबर 1 है डीलिंग इन 91 डेज एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल्स। जो 91 डेज के मेच्योरिटी डेट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, 364 डेज़ के होते हैं, उनमें ये डीलिंग करता है। नेक्स्ट है रीडिस्काउंटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कमर्शियल बिल, रीडिस्काउंट करता है शॉर्ट टर्म जो कमर्शियल बिल्स होते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग इन कोल मनी मार्केट में ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एंड टर्म डिपॉजिट में, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ में भी DFHI क्या करता है, डील करता है। एंड लास्ट इज कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे हम CP एंड CDS कहते हैं, उस पर भी ये क्या करता है, डील करता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस हाउस एंड डिस्काउंटिंग हाउस पढ़ा। फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स देख सकते हो। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।